2 आतंकी अब तक ढेर किए जा चुके हैं। एक आतंकी को कल ढेर किया गया था, जबकि आज एक दूसरे आतंकी की आज उसे ढेर किया गया है। दोनों आतंकियों के पाकिस्तानी होने का अंदेशा है। सीआरपीएफ जवान कबीर दास भी इस मुठभेड़ के दौरान शहीद हो गए। एमपी के छिंदवाड़ा के रहने वाले थे कबीर दास। एक बार फिर आपको बता दें कि कठुआ के हीरानगर में मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया है। सर्च ऑपरेशन जारी है। 2 आतंकी ढेर किए जा चुके हैं। दोनों आतंकियों के पाकिस्तानी होने का अंदेशा है। सीआरपीएफ जवान कबीर दास भी इस मुठभेड़ के दौरान शहीद हो गए हैं। एमपी के छिंदवाड़ा के रहने वाले थे कबीर दास। और इस वक्त की ताजा सूरत हाल के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे रिपोर्टर समीर। समीर, ताजा सूरत हाल क्या है? देखिए विशाल, एक बड़ी कामयाबी, और हम इसको इसलिए कामयाबी मानते हैं कि कई दिनों से एंटी टेरर ऑपरेशन कई जगहों पे चल रहे हैं, लेकिन ये कठुआ का इलाका है जहां पे इस हीरानगर एरिया में फाइनली 2 आतंकवादियों को ढेर कर लिया गया है। एक बड़ी कामयाबी और बड़ी एक जिसको हम कह सकते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्मी, पुलिस और सीआरपी के लिए एक बड़ी अच्छी और खुशखबरी की बात है कि उन्होंने 2 आतंकवादियों को मारा है। हालांकि एक हमारे सीआरपी के जवान की शहादत भी हुई है, एक सिविलियन इंजर्ड भी हुआ है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि 2 आतंकवादी जिन्होंने एक बड़े मंसूबे के तहत इन्फिल्ट्रेट करके यहाँ पे हमला किया था इस गांव में हीरानगर के, लेकिन जो लोग थे उन्होंने एक ताउन दिया, सपोर्ट दिया सिक्योरिटी फोर्सेस को, जिसके जो आतंकवादी दोनों, कल शाम को एक आतंकवादी और आज सुबह एक आतंकवादी है, आज अभी एक आतंकवादी, दूसरा आतंकवादी उसको मार गिराया गया। तो 2 आतंकवादी मारे गए हैं। दोनों का कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान से हैं। भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं। मैं अगर इस ऑपरेशन की थोड़ी बहुत आपको बता दूं तो ये जो ऑपरेशन है, अगर आप पीछे देखें इस एरिया में जो आपको ये एरिया दिख रहा है, जो हम सुबह से लगातार कह रहे थे कि इसी एरिया में पुल आता है। पुल के पार में एक नाला है। इसी नाले में के आसपास ये जो आतंकवादी है अपनी बेस, अपनी लोकेशन बदल रहा था कल रात से ही। और कल रात को उसने जिस तरह से फायरिंग की थी और हमारे एसएसपी और डीआईजी जो उच्च रैंक के जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनकी कॉन्वॉय पे हमला किया था। तो उसके बाद आज सुबह पुलिस के उच्च अधिकारी यहाँ पे पहुंचे। उन्होंने खुद मॉनिटर किया, जिसमें एडीजीपी थे, डीआईजी थे, बाकी जो उच्च अधिकारी थे, उन्होंने इस पूरे ऑपरेशन को सुपरवाइज करना शुरू कर दिया। और कुछ मिनट पहले, तकरीबन 10 से 15 मिनट पहले एक कंफर्मेशन ये आई है कि दूसरा भी आतंकवादी जो है उसको मार गिराया गया है। हालांकि ऑपरेशन कॉल ऑफ नहीं हुआ है। होता क्या है, जब भी कोई ऐसा एनकाउंटर होता है उसके बाद कुछ घंटे लगते हैं पूरा कॉम्बिंग ऑपरेशन में, पूरा सर्च में, कि कोई तीसरा मिलिटेंट या चौथा मिलिटेंट यहाँ पे हो। इसलिए अभी भी सर्च ऑपरेशन जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो अपनी तरफ से कर रही हैं। चप्पे चप्पे को अभी भी खंगाला जा रहा है। लेकिन हाँ, जो 2 आतंकवादी जिसकी एडीजीपी ने भी कल कंफर्मेशन दी थी, उन दोनों को फिलहाल मार दिया गया है। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद मिला है। लेकिन हमारे एक जवान की शहादत इसमें हुई है, जो हमारे सीआरपी जवान की। लेकिन एक बड़ी कामयाबी, और इसका मतलब है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, चाहे अब कठुआ के बाद जो भद्रवाह में एरिया में, रियासी एरिया में जिस तरह से हमारे तीर्थ यात्रियों को जिन्होंने वो घिनौना काम किया है, उनको भी इसी तरह से ढूंढ के मार दिया जाएगा। क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस का जो एक प्लेज है कि जहां जहां आतंकवादी है उनको मार गिराया जाएगा। फिलहाल एक कामयाबी। और विशाल, जिस तरह से हम सुबह से कह रहे थे कि भारी मुश्किलात होती हैं इस जगह पे ऑपरेशंस को अंजाम देना, क्योंकि जंगली इलाका है, पहाड़ी इलाके भी बहुत सारी जगहों पे होते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कई जो हमारे फौजी जवान हैं उन्होंने हिम्मत का काम लिया। जो हमारे पुलिस के, सीआरपी के और जो सारी एजेंसीज हैं उन्होंने ये काम किया, और फिलहाल दूसरे आतंकवादी को भी मार दिया। बिल्कुल समीर, मैं आप बने रहे हमारे साथ। मैं रुख करता हूं जरा भलीसा का, जहां पर हम मौजूद है, भद्रवाह से, माफ कीजिएगा, भद्रवाह से मौजूद है हमारे रिपोर्टर सायर। इस वक्त आपके पास भी आना चाहूंगा। मैं ये बताएं कि इस वक्त क्या वहां पर सूरत हाल है? जो अभी अपडेट अभी समीर बता रहे थे, उसका असर उस तरफ कैसे देखा जा रहा है? देखिए विशाल, इस टाइम जो रात को जो 11 बजे एनकाउंटर शुरू हुआ था वो अभी भी जो है लगातार जारी है। हालांकि इस वक्त जो डीआईजी है डोडा किश्तवाड़ रामबन रेंज के श्रीधर पाटिल साहब, वो जो है यहाँ पे आए हुए हैं। वो भी जो है इस ऑपरेशन में ज्वाइन
हुए हैं। अभी जो फिलहाल की ताज़ा अपडेट आई है वो यही है कि डीआईजी जो है वो ऑपरेशन साइट की तरफ गए हुए हैं और जो सर्च ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। अभी जो है वो कोई कंफर्मेशन बिल्कुल भी नहीं आ रही है कि क्या कितने आतंकवादी हैं, क्या किसी को न्यूट्रलाइज किया गया है। अब इस तरीके की कोई अपडेट जो है वो सामने नहीं आ रही है, क्योंकि वो इलाका जो है काफ़ी दूर दराज का इलाका है जहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं है। और ये जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं है और इलाका जो है पूरा जंगलों से घिरा हुआ है, सिक्योरिटी फोर्सेस को भी कहीं ना कहीं दुश्वारी हो रही है। आतंकवादी जो हैं वो जो वहाँ पे हैं उनको ढूंढने में, उनके साथ कांटेक्ट करने में काफ़ी सारी दुश्वारियां जो है उनको आ रही है। सर्च ऑपरेशन कंटिन्यू जारी है। इस वक्त हम बिल्कुल उसी रोड पे मौजूद हैं जो भद्रवा बनी बसोली पठानकोट रोड जो है, जो छतरगला की तरफ जो है वो जाती है, ये फिलहाल जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने बंद कर दी है। इस रोड पे किसी भी तरह की कोई भी मूवमेंट जो है वो नहीं होने दी जा रही। सिर्फ जो यहाँ के आसपास के इलाके के लोग जो हैं खाली इन्हीं को जो है अलो किया जा रहा है। बाकी किसी भी, चाहे वो मीडिया हो या लोकल हो, किसी को भी जाने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं दी जा रही है। उम्मीद यही लगाई जा रही कि जल्द से जल्द जो है इस ऑपरेशन को खत्म किया जाए। जी विशाल। जी शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। मैं एक बार फिर वापस शुरू करता हूं समीर का। समीर, जो अपडेट वहां से अभी हमें दिया है चित्रकला से, वहां पर अभी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही, लेकिन यह है कि जो रास्ते हैं उस स्पॉट के आसपास ब्लॉक किया गया है और वहां घेरा तंग किया जा रहा है। क्या माना जाए, जिस तरह से आपने अभी बताया कि आज दूसरा आतंकी मारा गया है, क्या चित्रकला का भी अंजाम कुछ ऐसे ही देखने को मिलेगा? नहीं होगा। और देखिए, यहाँ सिर्फ छतरगला की बात नहीं है, रियासी में जो आतंकवादी ने बर्बरता का एक उदाहरण दिया है उनको भी ढूंढ के मार दिया जाएगा। और उसके लिए व्यापक सर्च ऑपरेशन, तकरीबन 10 टीमें जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की वो टीमें सर्च कर रही हैं, चप्पे चप्पे को खंगाल रही हैं, क्योंकि जंगली इलाका है, पहाड़ी इलाका है, हाईली टेरीन इलाके हैं। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज उनको भी नहीं बख्शेंगे। और उस पर जो हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने कमिट किया है। एलजी मनोज सिन्हा से जब हमने कुछ दिन पहले बात की, उन्होंने ये कहा कि हम किसी भी हालत में उनको बख्शेंगे नहीं। जिन्होंने ये बर्बरता कार्रवाई की, 10 मासूम लोगों की जान ली, 33 के करीब ज्यादा लोगों को जख्मी कर दिया, बच्चे थे, लेडीज थी, क्या क्या गुनाह किया था उन्होंने, क्या उन्होंने किसी का बिगाड़ा था? वो यहाँ पे तीर्थ करने के लिए आए थे, अपनी आस्था को प्रकट करने के लिए आए थे। लेकिन जिस तरह से उनको निशाना बनाया गया, उसके बाद सरकार है, सिक्योरिटी फोर्सेज, इंटेलिजेंस एजेंसी सारी मिलकर काम कर रही है। एक यूनिट की तरह काम किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि जितने आतंकवादी हैं, चाहे वो पीर पंचाल के एरियाज में हो, रियासी में हो, कठुआ के कई इलाकों में, या बन्नी बसोली, कहीं पे भी छुपे हो। जो डीजीपी ने भी कहा कि तकरीबन 80 से ज्यादा जो आतंकवादी, फॉरेन आतंकवादी यहाँ जम्मू कश्मीर में छुपे हैं, उनको ढूंढ के निकाला जाएगा और उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। इसमें टाइम लगता है। देखिए, आज 2 आतंकवादी मारे गए हैं, भद्रवा में एनकाउंटर चल रहा है, उधर भी मारा जाएगा आतंकवादियों को। लेकिन जहाँ पे रियासी और पीर पंचाल के एरियाज में जिन आतंकवादी ने कार्रवाई की, बर्बरता कार्रवाई की है, उनको मार गिराने के लिए भी ऑपरेशन चल रहा है, व्यापक सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं, कॉमिंग ऑपरेशन चल रहे हैं, एंटी टेरर ऑपरेशन चल रहे हैं। लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। लेकिन हर एक आतंकवादी जिसने बंदूक उठाई, जिसने मासूम लोगों को मारा, उसको उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। ये कमिटमेंट है सरकार की। और इसमें मैंने जिस तरह कहा, जो डांगरी में जिन्होंने कत्ल गारत किया था, जिन्होंने जो आर्मी के जवानों पे हमले करके उनको शहीद किया था, उनको भी कहीं जो पीर पंचाल एरिया में, उनको भी नहीं बख्शा जाएगा। और सरकार को कमिटमेंट है कि जो असेंबली इलेक्शन आने वाले हैं उनमें जो खलल डालने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से, उसको कभी किसी भी हालत में कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। और उसके साथ साथ अमरनाथ यात्रा अब आ रही है, तीर्थ जो एक स्थान है जम्मू, इसमें इकोनॉमी को हिट करने की जो कोशिश है उसको भी नाकाम किया जाएगा। और इसके लिए कमिटेड है सारी सिक्योरिटी एजेंसीज। और हमें लगता है कि जिस तरह से ये कामयाब ऑपरेशन हुआ, बाकी जगहों पे कामयाब ऑपरेशन होंगे और सारे जो आतंकवादी है जिन्होंने बंदूक उठा के मासूम लोगों को मारा है, उनको भी उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। जी बिल्कुल। समीर, जो कठुआ के बारे में जो आपने बताया कि आज दूसरा आतंकी भी मारा गया है, तो क्या ये माना जाए कि ऑपरेशन कठुआ में जो है अभी वो एक तरह से अपने अंजाम पर पहुंच गया, या फिर ये कि अभी इस बात की आशंका है कि और भी आतंकी उस इलाके में हो सकते हैं? देखिए, ये बहुत बिल्कुल आपने अच्छा सवाल कहा और मैं आपको इसका जवाब ये दूंगा। 2 आतंकवादी मारे गए हैं और जो एडीजीपी ने कल कहा कि 2 ही आतंकवादी थे। लेकिन जो पुलिस है या सिक्योरिटी फोर्स है वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, वो कोई चांस लेना चाहती है। हो सकता है कि तीसरा भी हो, इसलिए अभी कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है, सर्च चल रहे हैं और ड्रोन का अभी भी मदद लिया जा रहा है। और पूरे जगह जगह पे चप्पे पे इस वक्त तलाशी अभी भी चल रही है, ताकि सुनिश्चित किया जाए कि कोई और आतंकवादी यहाँ पे बचा नहीं है या कोई छुपा नहीं है। और अगर कोई छुपा होगा तो उसको
उसको भी उसके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन उसमें टाइम लगता है, एक जब ऑपरेशन, जब एनकाउंटर खत्म होता है तो उसके 1-2 घंटे तक, 3 घंटे तक पूरा कॉम्बिंग किया जाता है, ताकि ये सुनिश्चित किया जाए, ये बावर किया जाए कि कोई और आतंकवादी नहीं है। और जब ये सिक्योरिटी फोर्सेस को ये सुनिश्चित हो जाएगा, ये उनको पूरा अंदेशा हो जाएगा कि नहीं, अब कोई आतंकवादी यहाँ पे नहीं छुपा है, कोई मिलिटेंट छुपा नहीं है, तो उसके बाद उसको ऑपरेशन को कॉल ऑफ किया जाएगा। मैंने कहा कि इनकाउंटर अभी खत्म हुआ, ऑपरेशन कॉल ऑफ नहीं हुआ है। इनकाउंटर में 2 आतंकवादी मारे गए हैं, लेकिन अभी जो ऑपरेशन है वो चल रहा है, उसमें अभी कोई टाइम लगेगा। और जब ये कॉल ऑफ हो जाएगा उसके बाद ही कोई ब्रीफिंग आएगी, जिसमें पूरे जो इस ऑपरेशन के बारे में हमें ब्रीफ किया जाएगा। जी समीर, आप के आसपास काफी हलचल नजर आ रही है। मतलब जैसा आपने बताया कि जाहिर है कि वहां पे मीडिया के लोग भी और इकट्ठा हो गए होंगे जब से ये खबर आई है कि दूसरा आतंकी मारा गया है। लेकिन इसमें एक सीआरपीएफ के जवान शहीद भी हो गए हैं। समीर, कुछ बताएं उनके बारे में जरा। जो सीआरपी के जवान की जो शहादत हुई है कबीर दास के नाम से, वो मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। कल रात को उनके अचानक जो आतंकवादी जो छुप के निकल गया था, उसने अचानक फायरिंग की थी। उसी आड़ में, उस फायरिंग में उसकी शहादत हुई। उसको हॉस्पिटल तो ले गए थे, लेकिन वो वहाँ पे जो है उनकी वो डेथ हो गई। एक नुकसान तो है, देखिए, शहादत किसी की भी होती है तो एक बड़ा नुकसान होता है। और इसमें भी हमने एक जवान को शहीद किया, लेकिन शहीद हुए हैं वो, लेकिन उनकी शहादत रंग लाई है। दोनों आतंकवादी मारे गए हैं। बड़े ड्रेडेड आतंकवादी कहा जा रहा है, क्योंकि जो वेपन्स मिले हैं बहुत ही हाईली सोफिस्टिकेटेड वेपन्स थे। करेंसी भी मिली है, राउंड्स मिले हैं, मैगजीन्स मिले हैं। अभी पूरी उनकी जो एडीजीपी ब्रीफ करके बताएंगे कि आखिर कितना गोला बारूद बरामद हुआ। लेकिन एक बड़ी कार्रवाई को वो अंजाम देना चाहते थे, और क्या उनकी मंशा थी, क्या डायरेक्शन थी, क्या कौन से हैंडलर थे जिन्होंने उनको यहाँ भेजा था, क्या उनका मकसद था यहाँ पे आने का, और कहाँ जानना था उनको, क्या यहाँ पे कोई बड़ी घटना को अंजाम देना था। ये सारी बातें अभी निकलेंगी जब खंगाला जाएगा चीज़ों को। और उसमें एडीजीपी जब ऑफिशियल वर्जन आता है, क्योंकि हम अपनी कयास आ रही है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। जब उनकी बात होगी, उसको मायने रखती है, वो ऑफिशियल वर्जन होता है, उसमें पूरा खुलासा होगा कि आखिर उनका कहाँ प्लानिंग, कहाँ जाना था, क्या करना था। लेकिन एक चीज़ है कि अचीवमेंट है, कामयाबी है। और आगे जितने भी एंटी टेरर ऑपरेशन पूरे जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं इस वक्त, खासकर जम्मू रीजन में, पीर पंचाल के एरिया में और रियासी के एरिया में पर्टिकुलरली, वहाँ पे भी ऐसी कामयाबी जल्दी मिले, उसके लिए सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से चाको चौबंद है, पूरी तरह से वो तैयार है, और पूरी तरह से वो काम भी कर रहे हैं, दिन रात काम कर रही है। और भारी गर्मी है यहाँ पे कठुआ में। रात से, कल शाम से ही जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो लगातार काम कर रहे थे। आप और मैं या बाकी जो आम लोग हैं वो तो इस चीज़ को ज़्यादा कंसर्न नहीं रखते कि क्या हो रहा है क्या नहीं। लेकिन जो सिक्योरिटी फोर्सेस ग्राउंड में है, उनको ये पता चलता है कि आखिर क्या